जय श्री राम। अभी हम बात करते हैं मेष लगन के बारे में कि मेष लगन के ग्रहों के फल क्या मिलते हैं। मेष लगन के स्वामी मंगल होते हैं, देवता मंगल कहे जाते हैं। मंगल मेष लगन में बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा महत्वपूर्ण प्लेनेट हो जाता है। मंगल लग्न पे बैठा हो तो व्यक्ति बहादुर होगा, राजयोग जबरदस्त होंगे। लग्न का स्वामी लग्न में बैठने से मजबूत राजयोग बनता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसके अंदर साहस होती है, एनर्जी होती है, बुद्धिमान होता है और दिलचस्प होता है। मंगल अगर दूसरे घर का बैठा हो, मेष लगन की कुंडली में मंगल दूसरे घर में बैठा हो तो वाणी थोड़ी सी कठोर होती है, चेहरा एकदम मर्दों की तरह होता है, प्रभावशाली, आंखें उसकी गोल होती हैं, वाणी कड़क होती है, धन के लिए मजबूत होता है क्योंकि लग्न का स्वामी जहां भी जाके बैठेगा उस हाउस को बड़ा ताकत देगा। तो लगन का स्वामी बैठा है धन स्थान पर तो धन के लिए अच्छा होगा, घर से मेल जोल रहेंगे, घर के प्रति लोगों से अच्छे संबंध रखेगा। मगर दूसरे घर का मंगल बड़े भाई के लिए अच्छा नहीं होता, तो भाइयों के साथ विवाद होने की संभावना रहती है या वो खुद बड़ा भाई होता है। तीसरे घर का मंगल छोटे भाई बहनों से बड़ा प्रेम रहता है, अदम्य साहस होता है, खेल में रुचि होती है, उत्साह होता है, उसके अंदर हिम्मत बहुत होती है, किसी काम को हारता नहीं, हार उसको स्वीकार नहीं है, उसके अंदर जज्बा होता है काम को करने की और सफलता हासिल करने की। लगन का स्वामी अगर चौथे घर में चला जाए तो माता से विशेष प्रेम होता है, जमीन जायदाद की प्राप्ति होती है, प्रतिष्ठा होती है, एक अच्छे परिवार से जन्म लेता है, परिवार का महत्वपूर्ण योगदान होता है उसके जीवन में, परिवार प्रतिष्ठित होता है, माता प्रभावशाली होती हैं, शिक्षा अच्छी होती है। चौथा घर शिक्षा का है, माता का है, जमीन जायदाद का है, प्रतिष्ठा का है, जनता के बीच में अच्छी इमेज होती है, ये राजयोग माना जाता है। लगन का स्वामी अगर पांचवें घर में चला जाए तो संतान बड़े प्रिय होते हैं, संतानों से विशेष प्रेम होता है, बुद्धि अच्छी होती है, प्रतिष्ठा होती है, सट्टा शेयर बाजार में उसको अकस्मात धन लाभ होते हैं, भाग्यशाली होता है। लग्न का स्वामी छठवें घर में चला जाए तो संघर्ष ज़्यादा होता है। छठवां घर है शत्रु, रोग, ऋण, मुकदमा और विवाद। छठवें घर में मंगल चला जाए तो व्यक्ति शत्रुओं पे भारी तो पड़ेगा, मगर शत्रु उसके जीवन में प्रकट होते रहेंगे, जीवन में स्ट्रगल रहेगा। छठवें घर का मंगल को बोला गया है कि यह व्यक्ति मन्नत की औलाद होती है, इसके लिए मन्नत मांगी गई होती है। इस व्यक्ति को अपना जन्मदिन बहुत धूमधाम से नहीं मनाना चाहिए। मंगल मीठा है, जिसका छठवें घर में मंगल हो, नाड़ी ज्योतिष बड़ी तारीफ करती है, लेकिन अगर वो मीठा लोगों को ज़्यादा बांटेगा तो उसका मंगल खराब होगा। जिसका मंगल बलवान होता है मीठा कम खाता है, नमक ज़्यादा खाता है, और जिसका सूरज बलवान होता है वो नमक कम खाता है, मीठा ज़्यादा खाता है। जो ग्रह बलवान है उस चीज़ की डिमांड कम होगी। मंगल मीठा है, सूरज नमक है। छठवें घर में मंगल बैठने से सूरज कहीं भी होता है पावरफुल होता है। अब बात करते हैं सूरज सातवें घर में। मंगल सातवें घर में जाके कुंडली मांगलिक बनती है, मगर पत्नी से विशेष प्रेम रहता है क्योंकि शुक्र के घर में मंगल का जाके बैठना, शुक्र मंगल से पत्नी के और पार्टनर के आपस के प्रेम अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार विचारों का आर्गुमेंट होता है, विचार नहीं मिलते, बीच बीच में विचारों का संघर्ष चलते रहता है, मगर पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे रहते हैं। आठवें घर का मंगल बहुत खराब माना गया। एक छोटा भाई नहीं होता, और अगर होता है तो उसके साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं होते। छोटे भाई के साथ विचारों का मतभेद होता है, छोटे भाई का सुख कम मिलता है, पेट में प्रॉब्लम रहती है, कब्ज की शिकायत रहती है। नवम स्थान का मंगल व्यक्ति धार्मिक होता है, माता पिता प्रतिष्ठित होते हैं, भाग्य का अच्छा प्रभाव होता है। 10वें घर के मंगल की बड़ी प्रशंसा की गई है। राजयोग बनता है, व्यक्ति मिनिस्टर बनता है, बड़ा पावरफुल पोस्ट प्राप्त करता है। चिट्ठी के घर भगवान का जन्म होता है, इसको कुल दीपक योग बोला गया मेष लगन की जन्म पत्रिका में 10वें घर के मंगल को। 11वें घर का मंगल इनकम के लिए अच्छा होता है, भाई बहन के लिए अच्छा होता है, मान सम्मान होती है, खूब प्रचुर मात्रा में धन प्राप्त होते हैं। 12वें घर का मंगल बड़े भाई के लिए अच्छा नहीं होता, बड़ा भाई प्रतिष्ठित नहीं होता, बड़े भाई को संघर्ष करना पड़ता है, और मंगल राहु की शरारत को ठीक कर देता है। अगर 12वें घर में मंगल बैठा हो तो राहु कहीं भी होगा कंट्रोल रहेगा। मंगल राहु को शरारत नहीं करने देता, आपके साथ कोई फरेब नहीं करेगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा, कोई आपके साथ षड्यंत्र करेगा तो सफल नहीं होगा। 12वें घर का मंगल अच्छा होता है। 28 साल की उम्र के बाद व्यक्ति के जीवन में राजयोग की प्राप्ति होती है और उसका जीवन बहुत उत्तम और अच्छा होते चला जाता है। मंगल सबसे बढ़िया कहा गया है लगन पे तीसरे घर में, 10वें घर में, 9वें घर में और 12वें घर में मंगल बहुत प्रतिष्ठित होता है।
अब बाद में बात करेंगे वृषभ लगन के बारे में। जय श्री राम।